नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी जेडीसी पुलिस ने कुरियर की आड़ में बड़ौदा ले जाए जा रहे 1.44 लाख के शराब के जत्थे के साथ 2 आरोपियों को लिया हिरासत में। दमन और सिलवासा में सोमवार से शुरू हुई स्कूल को लेकर सरकारी स्कूल के अंदर करवाया गया बच्चों का प्रवेशोत्सव। वलसाड के अतुल नेशनल हाईवे पर 2 टेम्पो के बीच हुई भिड़ंत में एक लड़की की इलाज के दौरान हुई थी मौत। अब समाचार विस्तार से। वापी जेडीसी पुलिस ने कुरियर की आड़ में बड़ौदा ले जाए जा रहे शराब के जत्थे के साथ 2 आरोपियों को लिया हिरासत में। पुलिस ने कुल 3.47 लाख के मुद्दामाल को लिया कब्जे में। फिलहाल शराब तस्करों द्वारा शराब तस्करी के लिए नए नए पैतरे आजमाए जाते हो बड़ी बड़ी लग्जरीज बसों के साथ ट्रैवल में घूमती बसों और ट्रांसपोर्ट की आड़ में शराब की तस्करी की जाती हो। पुलिस ने जानकारी वाले टेम्पो को रोककर जांच करते शराब का जत्था जेडीसी पुलिस ने पकड़ा था। वापी जेडीसी पुलिस की टीम निजी वाहनों में प्रोहिबिशन गुनाह को लेकर पेट्रोलिंग में थी। उस दौरान मिली जानकारी के आधार पर छोटा हाथी टेम्पो नंबर DN09V9106 में पुट्ठों के ड्रम में गैरकानूनी शराब भरकर जा रहा हो पुलिस ने रोका था। सिलवासा से वापी जेडीसी सेकंड फेज अर्पित इंडस्ट्रियल कंपाउंड में आए कुरियर ऑफिस पर यह टेम्पो आने वाला था। पुलिस ने टेम्पो को रोककर चालक अशोक भाई चेतराम भाई पाटिल उम्र वर्ष 54 साल निवासी लल्लू भाई कीचौल रूम नंबर 1 दादरा गार्डन के पास और योगेश विजय सिंह राणा निवासी अयप्पा मंदिर के सामने को हिरासत में लेकर शराब के जत्थे के साथ कुल 3.47 लाख के मुद्दामाल को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की है। नानी दमन भीमपुर स्थित सरकारी प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूल में स्कूल प्रवेशोत्सव का किया गया था आयोजन। इस अवसर पर बच्चों के हाथों रिबन काट कर प्रवेश करवाया गया, साथ ही पौधारोपण कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। संघ प्रदेश दमन में आई हुई हर एक प्राइमरी स्कूलों में सोमवार को स्कूल प्रवेशोत्सव का आयोजन किया गया हो। नानी दमन भीमपुर पंचायत क्षेत्र में आई हुई सरकारी प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी आश्रमशाला भीमपुर में स्कूल प्रवेशोत्सव का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सबसे पहले कक्षा 1 के बच्चों को गिफ्ट देकर प्रोत्साहित किया गया। बच्चों को ही रिबन काट कर प्रवेश करवाया गया, साथ ही बच्चों के हाथों ही पौधारोपण करवाकर प्रवेशोत्सव को मनाया गया। इस अवसर पर मेघालय चैतन्य अधिकारी, गांव के सरपंच श्री SMC के सभ्य, स्कूल परिवार उपस्थित रहे थे। इस अवसर पर बच्चों के लिए तिथि भोजन का आयोजन भी किया गया हो। बच्चों के चेहरों पर खुशी की लहर छाई हुई दिखाई दी थी। लिए सब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ भीमपुर आश्रमशाला, पंचायत मेंबर्स, आभार सर। अब बनने का हाँ अत्रे उपस्थित मुख्य मेहमान श्रीमान मेघालय चैतन्य प्रसाद IAS ऑफिसर તમે તમારો કિંમતી સમય ફાળવી આ શાળાના પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો। खूब खूब शिक्षिका बहन। તાળીઓના ગડગડાટ સાથે બાળકોનું સ્વાગત અને અભિવાદન કરશું।
બાળકોને પર્યાવરણ વિશેની જાગૃતિ और हमारे गांव में ये सब दाता है। हाँ हाँ बता रहे थे दाता बहुत दाता है दिलीप भाई। ભીમપોર આશ્રમ શાળામાં શિક્ષિકા તરીકે ફરજ બજાવું છું અને આજે 13મી જૂન દમણ દીવ અને દાદરાનગર હવેલીમાં શાળા પ્રવેશોત્સવનો કાર્યક્રમ ઉજવાઈ રહ્યો છે, જેમાં અમારી શાળામાં આજે મુખ્ય અતિથિ તરીકે શ્રીમાન મૈકાલા ચૈતન્ય પ્રસાદ સર હાજર રહ્યા હતા, તેમજ સમાજના અગ્રણી અને સરપંચ પદ પર વિરાજમાન શાંતુભાઈ તેમજ એસએમસી સભ્યો, ઉપાધ્યક્ષ, અધ્યક્ષ વગેરે દરેક અને શાળાનો પૂરો પરિવાર આ કાર્યક્રમની અંદર ઉપસ્થિત રહ્યો હતો અને અમે બાળકોને શૈક્ષણિક કીટ આપી નવા પ્રવેશ એટલે કે શાળામાં પ્રથમ ધોરણની અંદર વર્ગ 1ની અંદર પ્રવેશ કરાવ્યો, જેથી બાળકો સાક્ષરતાના પ્રથમ પગથિયા ઉપર પ્રથમ પગથિયું ચડી શકે અને આગળ સુંદર રીતે સાક્ષર થઈ શકે એ પ્રસંગને આજે અમે ઉજવ્યો। અગર બીજા કયા કયા કાર્યક્રમો હતા? આજે બાળકોને પહેલાં તો જે નવા બાળકો પ્રવેશ કર્યો એમને શૈક્ષણિક કીટ આપવામાં આવી, ત્યારબાદ જે શાળામાં અત્યારે ભણી રહ્યા છે જેમણે પ્રથમ નંબર મેળવ્યો છે એમને પણ ઇનામ વિતરણ કરવામાં આવ્યું, વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું, બાળકોની સામૈયું કરી બાળકોને શાળાની અંદર પ્રવેશ કરાવવામાં આવ્યો। શાળામાં દરેક કાર્યક્રમમાં જે સમાજના અગ્રણી જેવા કે દિલીપભાઈ છે એમણે તિથિ ભોજનનું આયોજન કર્યું હતું, એટલે કે ઉપસ્થિત વાલીઓ તેમજ દરેક બાળકોએ આજે એ તિથિ ભોજનનો લાભ લીધો। संघ प्रदेश दादरानगर हवेली में 91 सरकारी प्राइमरी विद्यालयों में आयोजित किया गया था स्कूल प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम। कक्षा 1 के बच्चों को बैंड बाजों के साथ तिलक कर दिया गया प्रवेश। संघ प्रदेश दादरानगर हवेली में सोमवार को 91 जितने सरकारी प्राइमरी विद्यालयों में स्कूल में बच्चों को प्रवेश करवाया गया। सैकड़ों बच्चों को कक्षा 1 में बैंड बाजे के साथ एडमिशन दिया गया। पहली कक्षा में सभी बच्चों को तिलक लगाकर साथ ही खाना खिलाकर कक्षा में प्रवेश करवाया गया। खानवेल मराठी और इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में कलेक्टर डॉक्टर राकेश मिन्हास और जिला पंचायत अध्यक्षा निशा भवर उपस्थित रही। बच्चों को स्कूल में प्रवेश करवाया गया। खानवेल सरपंच मारिया भाई और रुदाना के सरपंच साथ ही जिला पंचायत सभ्य के साथ शिक्षा नियामक पारितोष शुक्ला ने बच्चों को तिलक और टोपी पहनाकर भोजन करवाकर प्रवेश करवाया गया। 2 सालों के कोरोना काल के बाद आयोजित स्कूल प्रवेशोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला पंचायत अध्यक्षा निशाबेन भवार ने बताया कि खानवेल सहित संघ प्रदेश दादरानगर हवेली के 91 सरकारी प्राइमरी विद्यालयों में स्कूल प्रवेशोत्सव का आयोजन किया गया है। खानवेल प्राइमरी स्कूल में 263 बच्चों को आज रजिस्ट्रेशन करवाकर स्कूल में प्रवेश करवाया गया है। साथ ही बच्चों के मुंह पर खुशी की लहर छाई हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते सभी बच्चों के मुंह पर खुशी की लहर छा गई थी, जिसे देख सभी ने संतोष का अनुभव किया था। के प्रकाश का परम अनुभव से मां शारदा के आशीर्वाद से हम चलते हुए उल्टू છે सीधी करो, बैक सीधी करो, बैक सीधी। जो उनकी उम्र के और एक आज जो डांस परफॉर्मेंस था उसका A day without prayer is a day without blessing, and a life
जिस्म जलाया है तुमको पुकारे पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की। बच्चे के माता पिता, उसके घर में जितने भी उसके जो बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को ये इंश्योर करना चाहिए कि बचपन से ही बच्चे को, जो भी लड़का लड़की है, उसको ये बताया जाए कि स्कूल जाना जरूरी है, स्कूल समय पे जाना जरूरी है और स्कूल रोज जाना जरूरी है। स्कूल में कम से कम छुट्टी होनी चाहिए। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि स्कूल में छुट्टी हो ही ना, वो हर दिन बच्चा स्कूल जाना चाहिए। इतना तो मैं जानता हूं कि मुझे नहीं लगता है कि मैंने स्कूल में कभी भी कोई छुट्टी करी होगी। कभी कोई बीमार अगर होता है तो वो बात अलग है एक आधे दिन के लिए, बट एक नॉर्मल अगर बच्चा बीमार नहीं है तो हर चीज मैनेज हो सकती है। घर परिवार में अगर कोई फंक्शन है तो उसको भी इस तरह से सेट किया जा सकता है कि बच्चे का स्कूल मिस ना हो। अगर घूमने जाना है तो स्कूल में छुट्टियां होती हैं, उन छुट्टियों में बच्चे को घुमाने लेकर जाया जा सकता है। बच्चे को स्कूल नहीं मिस करना है, बच्चे को स्कूल में भेजना ही भेजना है। जो बच्चा स्कूल में अभी तक नहीं आया है उसके लिए भी ये प्रोग्राम है कि सीधे फर्स्ट क्लास में उनको एडमिशन मिलेगी। शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया है, दादरा नगर हवेली के 91 स्कूल्स में मनाया गया है और आज मैं खानवेल में थी। खानवेल में 263 बच्चों का एनरोलमेंट हुआ है आज के दिन पे और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। बच्चे भी काफ़ी उत्सुक लगे बिकॉज कोविड के 2 इयर्स के गैप के बाद आज बच्चों को भी सोशलाइज करने का मौका मिल रहा है और काफ़ी बढ़िया से प्रोग्राम हुआ। कलेक्टर साहब भी आए थे और मैं चाहूँगी कि और ज़्यादा बच्चे जो गांव के क्षेत्र में से हैं हमारे, वो जुड़े, स्कूल आए, उससे ही बिहेवियर, हाइजीन इश्यूज हम सब बच्चों को सिखा सकते हैं। स्कूल ही एक ऐसा चीज़ है, वो कहा जाता है कि स्कूल बच्चों का दूसरा घर है, स्कूल इज़ अ सेकेंड होम, तो वो मायने रखना चाहिए। स्कूल में बिहेवियर, हाइजीन, क्लीनलीनेस सब सिखाया जाता है। वैसे ही मैं माता पिताओं को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बच्चों को घर पे अच्छा एनवायरनमेंट दे, अच्छा माहौल दे, ताकि स्कूल आके बच्चे भी सीख सके, घर भी उतना ही सीख सके। मैं बोलना चाहूँगी कि पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा की ओर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा क्षेत्र है जिससे डेवलपमेंट और आगे बढ़ सके, उन्नति बच्चों की साथ साथ हमारे देश की भी उन्नति हो सके। हमारे जनप्रतिनिधि है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, पंचायत मेंबर्स, सारे ही मैं सबसे भी कहना चाहूँगी क्या वो अपने गाँव पाड़ा में जितने बच्चे हैं उनको स्कूल में एडमिशन करवाए, एनरोल करवाए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा। अतिथि भोजन अक्षय पात्रा द्वारा हमारे स्कूल के बच्चों को दिया जा रहा है। काफ़ी ही पौष्टिक भोजन है और हमारे पंचायत मेंबर्स है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो अपने हर एक कोई स्पेशल ओकेशन पे है तो वो स्कूल में अतिथि भोजन खिला सकते हैं। वलसाड के अतुल हाईवे पर 2 टेम्पो के बीच हुई दुर्घटना में 4 लोग टेम्पो के केबिन में फंसे थे, जिसमें से एक बच्चे की अस्पताल में उपचार के दौरान हुई मौत। वलसाड के अतुल हाईवे पर 48 पर मुंबई से सूरत की ओर जाते हाईवे पर आए हुए महादेव ढाबा के सामने 2 टेम्पो के बीच टक्कर होती दुर्घटना हुई थी। एक टेम्पो ने पीछे से आयशर टेम्पो को टक्कर लगाते हुई दुर्घटना में आयशर टेम्पो में बैठे हुए 4 जितने लोग केबिन में फंस गए थे। दुर्घटना के चलते आसपास के स्थानिक लोग और हाईवे पर से पसार होते राहदारियों द्वारा 2 घंटों की जद्दोजहद के बाद आयशर टेम्पो के केबिन में फंसे 4 लोगों को बाहर निकाला गया था। घटना की जानकारी स्थानिक पुलिस को होते वलसाड रूरल पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और ट्रैफिक को कंट्रोल में किया था। आयशर टेम्पो के केबिन में फंसे हुए लोगों को स्थानिकों और राहदारियों की सहायता से बाहर निकालकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पर गंभीर तरीके से घायल एक बच्ची की उपचार के दौरान मौत हुई थी।
અમે પાટીથી પરત ફરતા હતા ત્યાં રસ્તામાં જોયું કે એક્સિડન્ટ થયેલું હતું. એક્સિડન્ટ ઘણું જોરદાર થયેલું હતું ને અમે ત્યાં જઈને પછી જોયું કે અંદર 4-5 જણા ફસાયેલા હતા. ફેમિલી હસબન્ડ વાઈફ. પછી અમે લોકોએ કતર મંગાવી, બટોડા મંગાવ્યા, સ્વામી મંગાવી. પછી ત્યાં આજુબાજુના ઘણા બધા હતા, ઢાબાવાળા હતા, પછી પાનેરા પાટીના પ્રદીપભાઈ હતા, નનકવાડાના કલ્પીન હતા, અટુલા નાઝીમભાઈ હતા. ઘણા બધા એકબીજાની મદદથી હથોડા મારીને અમે લોકો કાઢતા હતા. પછી ટ્રેન બોલાવી, પછી ત્યાં પોલીસ આવી, ટ્રાફિક કંટ્રોલ કરીને ઘણી જહેમત બાદ 2 કલાકની જહેમત બાદ એ લોકોને કાઢ્યા. એમ્બ્યુલન્સ બોલાવી 108, પછી એમને હોસ્પિટલે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. કાઢ્યા છે 4 થી 5 લોકો હતા. વારાપટ્ટી પહેલાં નાના છોકરાને કાઢ્યું, પછી બીજું છોકરોને કાઢ્યું અડધો કલાક પછી કતાર મંગાવીને કપાવ્યું. વારાપટ્ટી એવી રીતના 2 કલાક જેવા લાગ્યા કાઢવામાં અમને. ગળાવ્યા હતા મદદ માટે તો ત્યાં બધા જ હતા, એટલે જોઈને સ્થાનિક લોકો, પોલીસની બી ઘણી કામગીરી સારી હતી. સ્થાનિક લોકો સાથે ટ્રાફિક કંટ્રોલ કર્યું. પછી જોયું કે કેવી રીતના કાઢવાનું છે. એક્સિડન્ટ બહુ ડેન્જર હતું. ધીમે ધીમે કતર મંગાવીને પછી સ્ટેપ बाय स्टेप काढ़ा છે लोगों ने। वापी में लिव इन में रहते कपल की मोपेड के साथ हुई दुर्घटना में युवती की हुई थी घटनास्थल पे दर्दनाक मौत। नवसारी के वांसदा तहसील स्थित उमरकोई मार फलिया में रहते सुमन जीवलिया भाई पोया ने शनिवार को वापी जेडीसी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते बताया कि उन्हें संतान में 7 बच्चे हैं, जिनमें से तीसरे नंबर की लड़की विकिता उम्र वर्ष 20 साल है, जो पिछले 3 महीने से चिखली के सारवणी गांव में रहते स्नेहल सुरेश पटेल के साथ अपनी मर्जी से अलग रह रहे हैं और उनकी शादी नहीं हुई है। स्नेहल और विकिता वापी बलीठा में रहते थे और मजदूरी काम करते थे। शनिवार शाम को स्नेहल ने सुमन भाई को फोन के जरिए बताया कि दोनों एक्टिवा नंबर GJ 21 AN 7529 पर सवार होकर बलीठा जा रहे हैं, तो वापी वैशाली ओवरब्रिज पर पहुंचते पीछे से आ रहे आयशर टेम्पो ने जोरदार टक्कर लगाते दोनों नीचे गिर गए थे। विकिता एक साइड पर बैठी होने की वजह से दाहिनी और नीचे गिरते ही सिर के बल चोट आते घटनास्थल पे ही दर्दनाक मौत हुई थी, जबकि स्नेहल को छोटी बड़ी चोटें आई थी। घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराते अनजाने टेम्पो चालक के सामने गुनाह दर्ज कर पुलिस ने कार्यवाही शुरू की है। बारिश के चेतावनी और समंदर तूफानी होने की चेतावनी को लेकर मछुआरों को वापस बुलाया गया और समंदर में मच्छीमारी के लिए नहीं जाने की दी गई सूचना। सामुद्रिक व्यवसाय पर निर्भर मछुआरे फिलहाल कुदरती आपदा और दूसरी सरकारी नीति से परेशान हैं। पिछले 3-4 सालों से समंदर में साइक्लोन बढ़ने से कम मच्छीमारी होने लगी है, तो दूसरी ओर डीजल के दामों में बढ़ोतरी होते और नाव का मेंटेनेंस जो बिक्री होती है वो फिलहाल की महंगाई में ही चली जाती है और अंतर्राज्यों में कम दिनों की परमिशन मिलती है, तो दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नाव पाकिस्तान की ओर न चली जाए इसका डर लगातार बना रहता हो। हर एक तरीके से फिलहाल मछुआरे परेशान हैं। आ वखते गुजरात राज्य है अमने परमिशन थोड़ी मोड़ी आपी है। महाराष्ट्र एक ऑगस्ट में महाराष्ट्र की बोटो चालू थी गई थी, पण अमारी गुजरात की बोटो ने 1 सप्टेम्बरे परमिशन आपी है। एना थकी अमारो धंधो है जराक 8 महीनो थयो छे, पण तेम छतां पण गुजरात में माल टकी रह्यो छे। थोड़ो ओछो मळ्यो, महाराष्ट्र में थोड़ो वधारे मळ्यो, पण तेम छतां अमे थोड़ा धंधा करीने पछी माछीमारो परत धंधा करीने परत फर्या छे। पण मारे सरकारने एटली विनंती है कि आवता वर्ष में अमने 1 ऑगस्टनी परमिशन आपे एवी अमे आशा राखीए। तो इस साल भी मछुआरों को समंदर में मच्छीमारी के लिए कम वक्त मिला हो और बारिश के साथ समंदर तूफानी होने की स्थिति को लेकर वापस बुला लेते अब परिस्थिति विकट बनी हुई है। फिलहाल वलसाड जिले की 700 जितनी नावें तट पर है और मछुआरों द्वारा नावों की मरम्मत में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अब उनकी मांग है कि 1 अगस्त से समंदर में जाने के लिए परमिशन दी जाए और मच्छीमारी के लिए डीजल पर दाम नियंत्रित किया जाए, वो आवश्यक बना है। जनरली माछीमारों जोवा जईए तो जे रीते मौसम रहेवा जोईए ए रीते मौसम रहेतुं नथी अने अंदाजित पहला वर्षों पहला अंदाजित लगभग 1-2 साइक्लोन आवता हता,
પણ હવે પછી ક્યારે સાયક્લોન આવવાના એ ખબર પડતી નથી. પણ હવામાન ખાતાએ ઘણીવાર અમને જાણ કરતા હોય છે, પણ ધારવા કરતાં વધારે સાયક્લોનો આવી રહ્યા છે. એવા સંજોગોમાં ફિશરમેનોને ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે. औद्योगिक नगरी वापी में विश्व पर्यावरण सप्ताह अंतर्गत कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हो। हुबर ग्रुप कंपनी द्वारा विशाल परिसर में विशेष बनाया गया है हर्बल गार्डन। औद्योगिक नगरी वापी में विश्व पर्यावरण सप्ताह को मनाया जा रहा है। सरकार के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं और उद्योग भी अपनी तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण सहित के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो वापी के अग्रणी कंपनियों में से एक ऐसी हुबर ग्रुप द्वारा विशाल परिसर में एक विशेष हर्बल गार्डन बनाया गया है, जिसमें 60 से ज़्यादा औषधीय वनस्पति के 10,000 से ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं। गौरतलब है कि हुबर कंपनी 96 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। कंपनी के विशाल परिसर में 30,000 से ज़्यादा पेड़ पौधों को लाकर कैंपस को हरियाला बनाया गया है और अब कंपनी परिसर में ही एक हर्बल गार्डन बनाकर उसमें औषधीय वनस्पतियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। वनस्पति के साथ स्थानिक और वैज्ञानिक नाम के साथ वनस्पति के औषधीय गुणों को भी लिखा गया है। सामान्य लोगों के साथ कंपनी में काम करते 1,000 से ज़्यादा कर्मचारीगण और कामदारों की जानकारी के लिए वनस्पति के साथ उनकी पहचान और गुणधर्म भी लिखे गए हैं। वापी एक औद्योगिक नगरी है, जिससे प्रदूषण भी ज़्यादा प्रमाण में रहता है। ऐसे वक्त में प्रदूषण को बचाने के लिए और पर्यावरण को बनाए रखने के लिए सरकार के साथ सामाजिक संस्थाएं और उद्योग भी पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने के प्रयास कर रही है। तो वापी की हुबर ग्रुप कंपनी द्वारा कंपनी परिसर में औषधीय गार्डन बनाकर और पर्यावरण को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। મારું નામ જીતેન્દ્ર ઠાકોર છું. હું અહીંયા એઝ અ હેડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન છું અને મેઇનલી આ જે હર્બલ ગાર્ડન અમે જે ડેવલપ કર્યો છે એનો મેઇન એમ એ છે કે અત્યારે આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર જોઈએ તો ઘણો ગ્રોથ થઈ રહ્યો છે અને એ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ગ્રોથની સાથે પોલ્યુશનની પણ માત્રા વધી રહી છે. તો એને પોલ્યુશનને આપણે અટકાવવું હોય અથવા ઓછું કરવું હોય એનો એક જ એમ છે કે એક જ ઉપાય છે કે જેમાં આપણે જેમ બને એમ વધુ વૃક્ષો વાવીએ. અને આના બેઝિસ ઉપર અમારું મેનેજમેન્ટે ઓલરેડી અમને પહેલેથી જ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે કે ભાઈ આપણે કેમ્પસની અંદર જે પણ ઓપન સ્પેસ હોય ત્યાં આપણે ખુલ્લી નથી રાખવાની, ત્યાં આપણે વૃક્ષો વાવવાના જ છે. અહીંયા જે અમારું કેમ્પસ છે 96 એકર્સની અંદર ફેલાયેલું છે. એમાં જોઈએ તો 30,000 પ્લસ પ્લાન્ટ્સ ઓલરેડી ટ્રીઝ પ્લાન્ટ્સ બધા અમે અહીંયા ઓલરેડી ડેવલપ કર્યા છે. અને આ વર્ષે મેનેજમેન્ટનું એવું હતું કે ભાઈ આપણે કંઈક અલગ કરીએ અને એ હિસાબથી અમે વિચાર્યું કે આપણે કંઈક હર્બલ ગાર્ડન ડેવલપ કરીએ. અને એ હિસાબથી અમે અહીંયા 76,000 સ્ક્વેર ફીટની અંદર આ હર્બલ ગાર્ડન ફેલાયેલો છે. એમાં 10,000 પ્લસ પ્લાન્ટ અલગ અલગ મેડિસિનલ પ્લાન્ટ્સ છે, જેવા કે 4-5 જાતની તુલસી છે, કપૂર તુલસી, મીન્ટ તુલસી, ઇન્સ્યુલિન પ્લાન્ટ છે, મધુનાસી છે, ગ્રીન ટી છે, આવા ઘણા બધા પ્લાન્ટો છે, લીમડો છે. અને એ અમે અમારા એમ્પ્લોયીને પણ એનાથી વાકેફ કરાવીશું કે ભાઈ આ પ્લાન્ટ આપણે આ યુઝમાં આવે છે. દરેક પ્લાન્ટની સાથે અમે ટેગ પ્લેટ પણ લગાવી છે કે ભાઈ એનો યુઝ કેવી રીતે શકાય, લોકલ નેમ શું છે, એનું સાયન્ટિફિક બોટનિકલ નેમ શું છે. આ હિસાબથી એક અમારા મેનેજમેન્ટનો એક અલગથી એક આ પ્રયાસ રહેશે કે જે આ એના ઓન ડેટ બેઝિસ અમે આ એક ડેવલપ કર્યું છે. અને અમારી બધાને એવું માનવું છે, ઇનફેક્ટ બધાનું માનવું છે કે ભાઈ આપણે દરેક ઇન્ડસ્ટ્રી આવી રીતની કોઈક ઇનિશિયેટિવ લે અને જેમ બને એમ વધારે પ્લાન્ટો ટ્રીઝ આપણે પ્લાન્ટેશન કરીએ તો આપણે વાપીને ગ્રીન બનાવી શકીએ અને દરેક માણસો, દરેક વ્યક્તિનું આપણે સારું એવું આપણે જીવન કરી શકીએ. संघ प्रदेश दमन के कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन पर रविवार को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा योग शिविर का किया गया था आयोजन। संघ प्रदेश दमन के कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से एक सिलेक्शन किया गया है, जिसके तहत 100 शहर में 100 ऑर्गेनाइजेशन और 100 दिन के अंदर योग शिविर करना हो, जिसमें दमन शहर का सिलेक्शन भी हुआ हो। कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन को सिलेक्ट किया गया है, तो यहाँ पर रविवार के रोज योग शिविर का आयोजन किया गया था।
मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से केवलिया धाम मुंबई संस्था की ओर से टीम द्वारा योग शिविर में योग की तालीम उपस्थितों को दी गई। इस शिविर में कोस्ट गार्ड स्कूल, अन्य सार्वजनिक स्कूलों से 6 से 12 क्लास के छात्रों ने हिस्सा लेकर योग का लाभ लिया था एवं अन्य सरकारी विभागों के अधिकारीगण, मछुआरों सहित के परिवार उपस्थित रहे थे और सभी ने योग का लाभ लिया था। साथ ही इस योग शिविर के जरिए सभी दमन वासियों को योग करो स्वस्थ रहो का संदेश भी दिया गया था। को निर्धारित करने वाले ऊर्जावान बच्चे इस समारोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले के अनुयायी खम्बा है, वो है फैक्टूर से आए हुए हमारे मित्र, डेका मंडल से फिश डिप्टी कमांडेंट कार्तिक सतपुते वाले नहीं बोल रहे, सुनाई नहीं दिया। कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल खाना नहीं मिलेगा। शी इज द अन्नपूर्णा एंड द पावर बिहाइंड द पंच। सेंटर से लगी ना ट्रैफिक बेटा इधर सेंटर ऐसे रखना है जैसे मैं। जोशी सर हाथ पीछे सर। वेट सुनील मोबाइल पकड़ो। आज का ये जो प्रोग्राम हुआ है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से उन्होंने एक सिलेक्शन किया है जिसके तहत 100 सिटीज़, 100 ऑर्गेनाइजेशन और 100 दिन के अंदर करना है और उसके अंदर दमन सिटी को उन्होंने सेलेक्ट किया है। दमन सिटी के अंदर कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन दमन को सेलेक्ट किया है ताकि यहाँ पे पूर्ण रूप से सही अच्छे तरीके से यहाँ का ये योग समारोह संपन्न हो सके। इस योग संपन्न में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से केवल्या धाम मुंबई संस्था को यहाँ नियुक्त किया था और उनकी संस्था की टीम आज सुबह आके यहाँ पे योग शिविर किया है। इस योग शिविर में स्कूल के कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल के व अन्य सार्वजनिक स्कूल सभी स्कूलों से कम 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चे आए हैं। यहाँ वैदिक कॉलेज के, गवर्नमेंट कॉलेज के, एडमिनिस्ट्रेशन से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, पुलिस से और यहाँ के फिशरमैन्स और बाकी सभी कोस्ट गार्ड के विद फैमिलीज़ इन्होंने भाग लिया है। और आज का दिन इन्होंने पहले ही तय किया हुआ था कि 12 जून को ये प्रोग्राम संपन्न करना है, तो उसके तहत हमने इस प्रोग्राम को पूर्ण रूप से समापन किया। आज यहाँ दमन में आके बड़ा अच्छा लग रहा है और ये जो आज का हमने योग का कॉमन योगा प्रोटोकॉल इन सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बहुत ही अच्छा हुआ है और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज यहाँ आए और ये इंडियन कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन के साथ में किया। सभी इंतजाम बहुत अच्छे थे। ये माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम था जो एक वॉर फुटिंग पे किया गया था। इतने लोग थे, मौसम अनुकूल नहीं हुआ था, फिर भी इतने लोग थे और बहुत ही आनंद आया। मुझे यही कहना है दमन वासियों को कि ये एक ऐसा जगह है जो बहुत ही ख़ास है और भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 100 भारत के जो आइकॉनिक जगह हैं उनमें से इसको चुना इस बार। तो मैं चाहता हूँ दमनवासी भी इसको वैसे ही माने
अपने आप को वैसे ही समझें कि यूनिक है, आइकॉनिक है, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम योग अभ्यास करें, रोज़ करें। और केवल धाम की तरफ से जो हम कराते हैं योगा, वो बहुत ट्रेडिशनल होता है, साइंटिफिक होता है, सिस्टमेटिक होता है। हमारे स्वामी जी ने सबसे पहले रिसर्च शुरू की थी 1924 में, एक मैगजीन निकाली थी योग विमन साथ 24 में, फिर कोर्सेज शुरू किए थे 51 में, और योगा हॉस्पिटल शुरू किया था 61 में। तो केवल धाम ने शुरुआत की है साइंटिफिक योग की, ट्रेडिशनल योग की, और मैं चाहता हूँ दमनवासी केवल धाम मुंबई आएँ, केवल धाम लोनावाला आएँ और योग करें और योग का अभ्यास रोज़ करें। हाँ, मैं एक्चुअली पहली बार ही आया हूँ, बहुत साल पहले किसी काम से निकला था, लेकिन आज दमन की हवामान, दमन की धरती और दमन के जो भी कुछ यहाँ वातावरण है उसका आनंद आज लिया है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत स्काउट गाइड की साउथ अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा धावकों के लिए रात्रि सेवा दी गई हो, सभी ने की सराहना। आर.के. नायर द्वारा रोटरी क्लब का आयोजन में रहा था सहयोग। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत स्काउट गाइड की साउथ अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा धावकों के लिए रात्रि सेवा सराहनीय। बीती रात मुंबई बहुचर्चित रनर्स सतीश गुजरान के सहायता हेतु सिलवासा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, आर.के. नायर एवं अद्वैता गुरुकुल स्कूल एवं दादरा नगर हवेली रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आगामी होने वाले साउथ अफ्रीका में 28 अगस्त 2022 को होने वाले दिन रात 90 किलोमीटर अल्ट्रा धावकों के लिए 56 किलोमीटर का एक ट्रायल रनर्स का आयोजन दादरा नगर हवेली के खानवेल 4 रास्ता से मांदोनी वापसी एवं दुधनी से वापसी तक किया गया था, जिसमें मुंबई, अंधेरी, पूना, लोनावला, बड़ौदा, सूरत, बारडोली जैसे शहरों से 50 से ज़्यादा प्रतिभागी सम्मिलित हुए, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका मुख्य उद्देश्य अल्ट्रा प्रतिस्पर्धा के 90 किलोमीटर दूरी के लिए ऊंचे नीचे पहाड़ों के रास्तों के अनुभव लेना था, जो कि अत्यंत ही सफल एवं आनंददायक रहा। इस अल्ट्रा धावकों के लिए ट्रायल रन शुभारंभ सुबह 2 बजे से खानवेल 4 रास्ता से होकर मांदोनी से वापसी एवं दुधनी से वापसी होकर 56 किलोमीटर तक का अल्ट्रा ट्रायल रन सफलतापूर्वक संपन्न किया, जिसमें पूरी रात सभी अल्ट्रा धावकों के सहयोग में रोटरी क्लब दादरा नगर हवेली एवं दादरा नगर हवेली भारत स्काउट गाइड की 12 सदस्यीय टीम निरंतर सेवा देती रही, जिसमें ग्लूकोज, पानी, बर्फ, नमक, उबले हुए आलू, खजूर, बिस्किट, गुड़ जैसी खाद्य सामग्री के साथ साथ प्राथमिक सहायता सामग्री समय समय की दूरी 3, 6, 9, 12, 15, 18 किलोमीटर पर सहयोग करते रहे, जिसकी सभी धावकों ने मिलकर सराहना की, जिसमें दादरा नगर हवेली रोटरी क्लब अध्यक्ष स्नेहल देसाई, सचिव अपेक्षा रावल, सदस्य हर्षित रावल, रंजीत महतो एवं दादरा नगर हवेली भारत स्काउट गाइड से 6 स्काउट काव्यांश कुलश्रेष्ठ, जितेश राउत, सुदीप्ता साहू, दुर्गा प्रसाद विश्वास, सात्विक केवले, काशीनाथ गिरी एवं 6 गाइड दुर्लभा गौर, स्नेहल तंवर, दुर्गावती चौहान, रिया सिंह, लक्ष्मी सिंह, पल्लवी सिंह ने राज्य आयोजक आयुक्त सुधांशु शेखर के नेतृत्व में पूरी रात सुबह 2 बजे से सुबह 10 बजे तक सेवा योगदान दिया एवं सभी धावकों के पैरों की मांसपेशियों को रेली स्प्रे लगाकर मालिश कर थोड़े समय के लिए आराम मिले जैसे प्रक्रिया द्वारा आराम दिया जाता था, जिसकी प्रशंसा सतीश गुजरान एवं आर.के. नायर ने संयुक्त रूप से किया। इस विशाल आयोजन में अद्वैता गुरुकुल स्कूल का विशेष सहयोग रहा, जिसमें हर 3 किलोमीटर के अंतर पर एक गाड़ी में पूरी सामग्री से पूर्ण के साथ 1 स्काउट एवं 1 गाइड की टीम को तैनात किया गया था। कपराड़ा तहसील के चिंचवाड़ा गांव में ग्राम दूत मीटिंग में एएसआई अमृत भाई परमार द्वारा सभी उपस्थितों को करवाया गया था प्रीति भोजन। रविवार के रोज कपराड़ा तहसील के मानी चिंचवाड़ा गांव में ग्रामदूत मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सरपंच जुनकीबेन, गांव के अग्रणियों और छोटे बड़े मिलाकर 250 से 300 जितने लोग उपस्थित रहे थे। ग्रामदूत एएसआई अमृत भाई परमार के लड़के निकुंज का जन्मदिन हो
इस अवसर पर सभी उपस्थितों के लिए प्रीति भोजन की व्यवस्था भी की गई थी, जिसके चलते गांव के सरपंच और अग्रणियों ने आभार व्यक्त किया था और पुलिस की कामगिरी को सराहा था। इस अवसर पर एएसआई अमृत परमार और उनके लड़के निकुंज परमार, लड़की सुरभि परमार और पत्नी वीणा परमार ने भी उपस्थित रहकर आदिवासियों के साथ प्रीति भोजन लिया था। આજુબાજુ પણ બહુ કાલાવાલા કરે કે ટીચર માની કળામાં કોઈ બી તકલીફ હોય પોસે બનાવી જાય ત્યારે નોકરીમાં કાંઈ તકલીફ હોય તે પણ અમારા સંગઠનથી પણ સહાયતા કરી કોઈ બી બનાવી જાય આસપાસ મળેલો તેમાં કોઈ બી પોલીસ સ્ટેશનમાં તકલીફ હોય કોના નથી પોલીસ સ્ટેશનમાં કાંઈ કોઈ બી જાગે તકલીફ પડેલ હોય તો પણ સાહેબ જાણ કરી એટલે સાહેબ મદદરૂપ રહી અને સાહેબ કદી વારંવાર फोन करून सदर काही गामમાં શાંતિ आहे ગામમાં કાંઈ તકલીફ आहे ગામમાં એમ તેમ आहे અને કોઈ બી તકલીફ કાંઈ કોઈ બી કામ કાંઈ પહોંચેલો કોનાને લઈ કોનાથી ઘડી અપદા પડત હોય કાંઈ ચોપડી કાંઈ નોટી ગઈ કાંઈ બી કાંઈ અમારે પૈસા નહીં પોસે આગળ ભણવા આવું પણ મારે જરૂર પૈસેથી આવે પણ પોસે ભણવું નહીં શકાય તો ऐसा करून અને સાહેબને જાણ કરા અને સાહેબ એટલે કાંઈ મદદ नौकरी घेती शॉपिंग घेती आगे मदद कराया सभी साहेब आपले माटे जरूर सुरू कराया है याच्यामध्ये आम्हाला सगळा करेला आहे 10 तारीखला साहेब प्रोग्राम राखेल पण 10 तारीखला मग मोदीचा प्रोग्राम होता त्याच्याने मग साहेब सांगितलं की मोदीचा प्रोग्राम पुरा होईल मग 12 तारीखला आपले राखू मग साहेब सांगितलं काय कंचे टाईमला राखू અમૃતલાલ પરમાર હું ચીખલી કોલેજમાં પ્રોફેસર છું અને તમારા અમૃત દાદાની છોકરી। હવે અહીંયા મને ઘણી બધી છોકરીઓ દેખાતી છે અને ઘણી તો યુનિફોર્મમાં દેખાતી છે એટલે મને લાગે છે કે બધા સ્કૂલમાં જતા જ હશે। આપણે ત્યાં દીકરીનું ખૂબ જ મહત્વ આપવામાં આવેલું છે અને મને અહીંયા ઘણી બધી દીકરીઓ નાનકડી દેખાતી છે તો તમે બધા ખૂબ જ સરસ ભણતા હશો અને આગળ ભણજો। હું પોતે પણ એમકોમ બીએડ ભણેલી છું અને પીએચડી આગળ કરતી છું તો મારી બધા અહીંયા જેટલા પણ પધારેલા મમ્મી પપ્પાઓ છે એમને બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે બધી જ તમામ દીકરાઓને તો તમે ભણાવશો જ પણ તમામ દીકરીઓને ભણાવજો કે આજે હું પણ આટલી ભણી તો અહીંયા તમારી સામે ઊભી છું અને આટલું બોલી રહી છું તો અને તમે પણ તમારી દીકરીઓને ભણાવજો કે એ લોકો પણ આગળ વધે અને કંઈક સારી નામના મેળવે અને તમારા કુટુંબનું તમારા પરિવારનું અને તમારા ગામનું નામ રોશન કરે કે માની ચીચપાડા ગામની છોકરી અહીંયા સુધી પહોંચી બરાબર। આજે જેવી રીતે મારા મમ્મી પપ્પા મારા પર ગૌરવ કરે છે એવી રીતે તમે પણ તમારા બાળકો પર ગૌરવ કરી શકો। એવું જરૂરી નથી કે અંદરના ગામડામાં હોય તો એ લોકોનો વિકાસ થતો નથી। હવે તો ઘણી બધી સ્કૂલો આવેલી છે ઇવન આજ મારા ખ્યાલથી કદાચ સ્કૂલ પણ છે પ્રાઇમરી સ્કૂલ તો તમારી તો ગામની નજીક આટલી સરસ સ્કૂલ છે તો સરસ એજ્યુકેશન ભણજો સારી રીતે બરાબર અને આગળ તમારા માતા પિતાનું નામ રોશન કરજો કે જેથી એક દિવસ અમે પણ યાદ રાખશું કે મારા પપ્પા જે ગામના દૂધ હતા એની છોકરી અહીંયા સુધી પહોંચી કે એનો છોકરો અહીંયા સુધી પહોંચ્યો બરાબર। એટલે મારે તમામ અહીંયા જેટલા પણ પધારેલા માતા પિતાઓ છે એ બધાને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે બાળકોને ભણાવજો બરાબર કારણ કે મેઇન શિક્ષા જ છે। જો शिक्षा મેળવશું તો જ તમે આગળ વધી બરાબર કારણ કે તમે જે પણ પરિસ્થિતિ કઠિન પરિસ્થિતિ અમે જ્યારે આવ્યા ત્યારે જોયું કે અહીંયાની પરિસ્થિતિ કેટલી વિકટ છે। અહીંયા આવવા માટે અમને લોકોને તો ગભરાટ થઈ જાય કે કેવી રીતે આટલા ઘટમાંથી આવે। તમારો તો રોજનો રસ્તો છે એટલે કદાચ તમને ડર ના લાગતો હશે પણ અમને તો ઘણો ડર લાગ્યો તો કદાચ તમે જે પણ મહેનત મજૂરી કરીને તમારા બાળકોને મોટા કર્યા છે તો એ લોકો એવું ના કરે એટલે સારું સારું કામ કરે। અહીંયા પણ જો આ તમારી જે સરપંચ છે લેડીઝ છે ઝુમકીબેન પણ લેડીઝ છે તમારા ઉપસરપંચ પણ લેડીઝ છે તો એવી રીતે કોઈ હોદ્દા એ લોકો પણ મેળવે અને તમે લોકો પણ ઘણું આગળ વધો એવી આપણે પ્રભુને વિનંતી કરીએ। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी जेडीसी पुलिस ने कुरियर की आड़ में बड़ौदा ले जाए जा रहे 1.44 लाख के शराब की जब्ती के साथ 2 आरोपियों को लिया हिरासत में। दमन और सिलवासा में सोमवार से शुरू हुई स्कूल को लेकर सरकारी स्कूल के अंदर करवाया गया बच्चों का प्रवेशोत्सव। वलसाड की अतुल नेशनल हाईवे पर 2 टेम्पो के बीच हुई भिड़ंत में एक लड़की की इलाज के दौरान हुई थी मौत। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।